अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रहमान खैर अब्बासी। आज की जो वीडियो है ये ख़ास उन लोगों के लिए है, उन नौजवानों के लिए है जो रोज़गार के सिलसिले में मुख्तलिफ़ पाकिस्तान को छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं और ख़ास तौर पर जो यूएई आते हैं और यहाँ पे वो विज़िट वीज़ा पे आते हैं और आके यहाँ पे जॉब की तलाश करते हैं। तो उन नौजवानों के लिए ये मेरी ख़ास वीडियो है। वो ये वीडियो ज़रूर देखें और इससे जो है वो बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा। तो मेरी उन नौजवानों से गुजारिश है कि आप अगर जॉब के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो आप विज़िट वीज़ा पे कभी भी ना आएँ। यहाँ पे चूँकि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है वहाँ से हर बंदा जो है निकलने की कोशिश करता है किसी भी सूरत। तो यहाँ पे आके जब आप किसी के कहने पे या किसी दोस्त के कहने पे, किसी अपने रिलेटिव के कहने पे आएँ तो वो अगर वो कहीं आपको सेटिंग करवाता है तो वो तो फिर एक अलग बात है। अगर आप ये समझते हैं वहाँ यहाँ पे आके आप जॉब ढूँढेंगे तो यहाँ पे आपके लिए बहुत से मसाइल का सामना है, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और उनमें सबसे पहला जो मसला है वो आपके रिहाइश का होगा। यहाँ पे जो यूएई की जो रिहाइश है वो बहुत महंगी है। अगर आपको एक रूम लेना है तो यहाँ पे कम से कम भी एक रूम जो या आपको पार्टीशन लेनी है तो पार्टीशन आपको एक बंदे के लिए कम से कम 1500-2000 रुपये में आपको मिलेगी। फिर जो 1500-2000 यहाँ का पाकिस्तान का बनता है कम से कम 1.25 लाख या 1,20,000-25 हज़ार, तो हर माह का आपको ये देना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो ट्रैवलिंग जो एक्सपेंस हैं वो बहुत ज़्यादा आपको आएंगे। यहाँ पे जो टैक्सी का है, आपने कहीं जॉब ढूंढनी है, टैक्सी में जाना है तो आपके खाम थोड़ा सा भी दूर जाएंगे 20-30-40 रुपये आपके वहाँ पे लग जाएंगे। फिर वापस ही आना जाना ये उसके बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है। और यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, फ़िलिपाइन और इंडिया, यहाँ से बहुत सारे लोग विज़िट पे आते हैं, विज़िट पे आए हुए हैं। और आजकल जो है हायरिंग है वो बहुत स्लो है। जहाँ पे आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा, एकदम से जॉब नहीं मिलती। और पाकिस्तानियों को तो ख़ास तौर पर हम लोगों के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा ये होती है कि हम लोग जो स्टडी करते हैं उसमें भी हमें पता ही नहीं होता। मैट्रिक करते हैं, फिर एफएससी मैट्रिक हम अगर साइंस में करेंगे तो आगे जो इंटर है वो हम जाके आईकॉम में कर लेंगे और कॉमर्स में कर लेंगे। फिर हम आगे बीए जो है वो इकनॉमिक्स में कर लेंगे, मास्टर हम जाके फिर वो इंग्लिश में कर लेंगे, उर्दू में कर लेंगे। कुछ हमारे उस तरह की कोई गाइडेंस नहीं होती हमारा से शुरू से। कोई ये नहीं, हमारी कोई स्किल्स जो एजुकेशन होती है वो उस तरह से नहीं होती कि हमने बड़े होकर बनना क्या है या हमने किस फील्ड में जाना है। बहुत कम लोग होते हैं, मतलब 100 में से 2 और 5% ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लेंगे अगर वो स्किल के लिए अपने स्किल के मुताबिक जो है वो एजुकेशन हासिल करते हैं। तो यहाँ पे आके तो सबसे ज़्यादा फिर हमारे लिए प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हमें कोई पूछता है, अगर हमें कोई जॉब लगवाने की कोशिश करता है तो वो जब पूछता है कि आप क्या कर लेते हैं तो हम कहते हैं बस कुछ भी काम हो जाए। तो कुछ भी काम में फिर वो आधा तीतर आधा बटेर हो जाता है, फिर हम वो उस तरह से वो काम नहीं कर सकते। तो फिर हमें जॉब मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। और आजकल के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा ये हैं कि वीज़े नहीं लग रहे। पाकिस्तानियों के जो वीज़े हैं वो बैन हैं। तो आपको जो अटेस्टेड डिग्रियों की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। पहली बात तो है वीज़ा लगता ही नहीं है, और लग भी जाए तो आपको अटेस्टेड जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं वो अटेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। वो उसके लिए आपको एक जगह से नहीं, कम से कम 4 से 5 जगहों से आपको अटेस्टेड जो है वो करवाना पड़ता है। तो वहाँ पे जो HEC है वहाँ से करवाएंगे, उसके बाद पाकिस्तान एम्बेसी से करवाएंगे, उसके बाद वहाँ यूएई एम्बेसी जो है पाकिस्तान में वहाँ से आपको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। और वहाँ से आके फिर बात ख़त्म नहीं होती। जब आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी आपको तो पहले जॉब मिलती ही नहीं है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे जॉब मिलना। और जब जॉब मिलती है, अगर कहीं मिल जाए, आपको किस्मत अगर आपका साथ देती है या किसी रेफरेंस से आपको जॉब मिलती है तो यहाँ पे आपको फिर यूएई एम्बेसी में, फिर पाकिस्तानी एम्बेसी से फिर अटेस्टेड करवाना पड़ता है। तो ये इस सिलसिले में फिर आपको अच्छे खासे एक्सपेंस और हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नौजवानों को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और फिर आजकल जो ख़ास तौर पर जो नौजवान आ रहे हैं उनके जब वीज़े नहीं लग रहे हैं तो यहाँ पे अपना इतना ज़्यादा एक्सपेंस करके, अखराजात करके तो उनको फिर वापस जाना पड़ता है। तो फिर हम लोगों की इतनी जो रोज़गार के सिलसिले में यहाँ पे आते हैं तो इतने वसाइल नहीं होते
कि जब वहाँ पे वापस जाया जाए, वापस जाके तो फिर जो पैसे जो शायद वो कर्ज़ लेके आते हैं या जिस तरीके से भी वहाँ पे आते हैं 5-6-7 लाख रुपए वहाँ यहाँ पे लगा देते हैं, तो उसके बाद फिर वो पाकिस्तान में जाके तो फिर सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उन नौजवानों के लिए मेरी एक गुजारिश है, अपील, विज़िट वीज़ा पे कम से कम जॉब के लिए ना आएँ। आप वहाँ पे जो थोड़ी सी आप और मेहनत करें। मेहनत आप ये करेंगे, कोई ना, मैं अपने वहाँ के जो वालिदैन हैं, पाकिस्तानी बच्चों के वालिदैन हैं, उनको भी मेरी ये गुजारिश है, आप कम से कम जो मैट्रिक नहीं किए जिन बच्चों ने, उनको कोई ना कोई हुनर ज़रूर सिखाएं। वो अपने हाथ से कोई हुनर ज़रूर जानते हो, कारपेंटर है, मेसन है, और इस तरह से जितने भी काम हैं, क्वालिफ़ाइड हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, तो उनको सबसे पहले बेसिक जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ज़रूर करवाएं। इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। इंग्लिश आपको यहाँ पे इंटरव्यू जब देंगे तो वो इंग्लिश में ही देंगे, तो आपकी जब फ़र्स्ट इंप्रेशन जब पड़ता है, तो फिर आपको जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपका फ़र्स्ट इंप्रेशन पड़ता है, अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो वो फिर आपको रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप जो कंप्यूटर स्किल्स हैं वो अपनी मजबूत करें। कंप्यूटर में कम से कम वो डिप्लोमा आपका पास होना चाहिए। हमें गाइड करने वाला कोई नहीं होता, और आप वहाँ पे जॉब्स करते हैं जिस किस्म की भी जॉब करते हैं, आप होटलिंग में करते हैं, आप किसी ऑफ़िस वगैरह में करते हैं, आप कहीं कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम करते हैं, तो आपके पास वहाँ का जिस भी जब वहाँ से छोड़ के आप आते हैं, तो वहाँ पे आप एक्सपीरियंस लेटर आप ज़रूर ले लिया करें। वो एक्सपीरियंस लेटर जो है वो यहाँ पे आपको बहुत काम आएगा। तो काम भी सीखें, और यहाँ पे आके तो जो आपके फील्ड होती है उस पे ही काम ढूंढा करें, आपको वो उसमें आसानी के साथ काम मिल सकता है। अगर कंप्यूटर जो स्किल है, उसको टाइपिंग है, आपको एक्सेल में, आप MS वर्ड में, वो ये जो है ये अपनी स्किल को ज़रूर बेहतर करें। क्योंकि जब भी यहाँ पे लोग नौजवान आते हैं, उनको जब जॉब के लिए पूछा जाता है आप क्या कर लेते हैं, तो आप, क्योंकि हमें गाइडेंस नहीं होती शुरू से ही, हमारी वो उस तरह से एजुकेशन का सिस्टम ही ऐसा है कि हमें पता ही नहीं होता हमने करना क्या है। हम फिर यही कहते हैं बस जो काम मिल जाए वही करेंगे। तो जो काम फिर वही जो मेरी कल की वीडियो थी कि आपको फिर इतना बड़ा झाड़ू देंगे, तो फिर आपको झाड़ू लगाते हुए फिर आपको थोड़ा सा जो है ना वो गिल्टी फील होगा। क्योंकि पाकिस्तानियों की एक नेचर भी ये है कि हम जो इस तरह का कोई काम करते हैं तो हम बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हालांकि ये कोई इतना गलत बात नहीं है, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। बाकी जो नेशनलिटीज़ हैं उनके मुकाबले में हम थोड़े अग्रेसिव भी ज़्यादा होते हैं, हम एकदम बात बर्दाश्त भी नहीं करते। तो अपनी जो अखलाकियात है उसका भी जो है ना वो उसको बेहतर करने की कोशिश करें, अपने बिहेवियर को भी बेहतर करने की कोशिश करें, और अपनी स्किल्स जो है वो उसको ज़रूर मजबूत करें, उसको अच्छा करें, ताकि आपको यहाँ पे आपके प्रॉब्लम ना हो। आप फिर ऐड करूँगा कि विज़िट वीज़ा पे यहाँ पे ना आएँ, आप अपने स्किल वीज़ा पे ज़रूर आएँ, वर्क वीज़ा पे आएँ। और वर्क वीज़ा जो है उसके लिए आपको जो डिग्री अटेस्टेड करवाना पड़ती है वो वहाँ से करवा के लाएँ। और कभी भी आप जो है वो विज़िट वीज़ा पे यहाँ पे ना आएँ, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आपके हो जाएंगे। और आप फिर जब हमें 2 माह 3 माह 4 माह बड़ी मुश्किल से अगर आप सर्वाइव कर भी लें, आप पे बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है, तो फिर आपको एक जो है ना मेंटली आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं। फिर आप काम जो है ना आपके लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर एक बंदा हम जैसे जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।